नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। आपके मुद्दे आप देख रहे हैं और आपके मुद्दे में अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां मरवाही उपचुनाव में बेशक कांग्रेस ने जीत का परचम लहरा लिया हो, लेकिन उपचुनाव से पहले के घटनाक्रम और चुनाव नतीजे अपने पीछे कई सवाल छोड़ गए हैं। मसलन मरवाही में लड़ाई पार्टियों में थी या ये दो व्यक्तिगत नेताओं के बीच की लड़ाई थी? मरवाही में मैदान में बीजेपी थी, लेकिन निशाने पर जोगी परिवार था क्या? मरवाही की एक सीट पर कांग्रेस को इतनी ताकत आखिर क्यों झोंकनी पड़ी? क्योंकि तकरीबन हर बड़ा नेता कांग्रेस की ओर से राज्य के स्तर का इस सीट पर पहुंचा और उसने प्रचार किया। आज समझने की कोशिश करेंगे इन तमाम मसलों पर, हमारे मेहमानों के साथ खास बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या पूरा घटनाक्रम रहा मरवाही उपचुनाव को लेकर और किस तरह से कांग्रेस पार्टी की जीत हुई, जरा देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद, यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आने के बाद, दो और उपचुनाव पहले हो चुके हैं, लेकिन वहां पर कांग्रेस पार्टी की खुशी इतनी ज्यादा बड़ी नजर नहीं आई। लेकिन मरवाही सीट को जीतने के बाद जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की बॉडी लैंग्वेज, या यूं कहिए कि मुख्यमंत्री की बॉडी लैंग्वेज सामने आ रही है, वो ये बता रही है कि कितना बड़ा चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए था और बड़े से बड़ा नेता मरवाही की सीट पर जाकर प्रचार करता हुआ नजर आया था। समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ गए। श्रीचंद सुंदरानी साहब हमारे साथ जुड़ गए, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इसके अलावा अभय नारायण राय जी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के नेता। डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और राहिल राफी साहब हमारे साथ जुड़ गए, जो कि JCCJ का पक्ष रखेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सत्य प्रकाश शर्मा जी आप ही से करते हैं। मरवाही की जंग तो जीत ली कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन उस जंग को जीतने के बाद जिस तरीके से रिएक्शन भूपेश बघेल का सामने आ रहा है, कांग्रेस आलाकमान का सामने आ रहा है, वो क्या इंडिकेशन है? क्या कोई पुरानी ऐसी चीज जो जहन में है और इस बार जीत के बाद उसे सामने रखने की कोशिश की जा रही हो आलाकमान की ओर से? क्योंकि कहा गया कि ये जीत अजीत जोगी से बड़ी जीत थी, जो अजीत जोगी जीत दर्ज करते आए उससे बड़ी जीत दर्ज की गई है कांग्रेस प्रत्याशी की ओर से। देखिए, जब भी कोई रूलिंग पार्टी बाईपोल में जाती है तो उसके लिए उस सीट को जीतना चैलेंज अपेक्षाकृत कम होता है, जैसा कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में लास्ट 2 इलेक्शंस में दिखाया है, चाहे वो चित्रकूट का चुनाव हो, चाहे वो दंतेवाड़ा का चुनाव हो। लेकिन ये चुनाव कांग्रेस या भूपेश बघेल दोनों के लिए एक प्रतिष्ठा का चुनाव था। वास्तव में असली परीक्षा भूपेश बघेल जी की इसी बाईपोल में थी, क्योंकि ये सीट एक ऐसे कद्दावर नेता की थी जो इस दुनिया में अब नहीं है, जिनके कारण ये वैकेंट हुई थी। अजीत जोगी, क्योंकि 98 में भाजपा ने कांग्रेस के व्यक्ति के लिए सीट छोड़ी थी, तब से ये सीट लगातार कांग्रेस के लिए चली आई। लेकिन 2018 में कांग्रेस इस सीट को लूज कर गई, यानी कि अजीत जोगी साहब चुनाव वहां जीत गए। तो उनको, कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये बड़ा भय था कि शायद ये सीट कहीं अजीत जोगी फैमिली की ना हो जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ बनने के बाद से लगातार जोगी फैमिली वहां से जीतती चली आ रही है। इस मायने में ये सीट कांग्रेस सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। अब आप कहें कि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी, बीजेपी को एक कारण था कि बीजेपी को अजीत जोगी जैसे परिवार की फैमिली का सपोर्ट खुल के मिल गया, लेकिन क्या पता था उनको कि उनकी पार्टी की 2 धड़े हो जाएंगे। कहीं ना कहीं ये नुकसान बीजेपी को उस 2 धड़े के कारण लेकिन पड़ा। अगर चुनाव जीता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी को इसका श्रेय तो दिया ही, लेकिन निशाने पर जोगी कांग्रेस रही, क्योंकि मुकाबला तो बीजेपी से था। अगर उसके खिलाफ बातें करते हैं कांग्रेस के आलाकमान की ओर से तो शायद इतने सवाल नहीं खड़े होते। लेकिन उन्होंने जीत बताने की कोशिश की गई कि देखिए अजीत जोगी से बड़ी जीत थी, तो ये कुछ और इंडिकेशन है क्या सर? मुख्यमंत्री ने एक्चुअली इसे एक निशाना ना केवल इस सीट को जीता है, बल्कि अमित जोगी की आगामी राजनीति को खत्म करने का रास्ता ढूंढा है इसके साथ। क्योंकि अमित जोगी को वैसे उन्होंने 2 धड़ों में तोड़ दिया, 2 विधायक अलग हैं, 2 विधायक अलग हैं। स्थिति पहली तो ये आ गई है। दूसरी स्थिति अगर देखें तो अमित जोगी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो ही टर्मिनेट हो गया है। जब दोनों के पत्नी का भी नहीं है, उनका भी नहीं, यानी कि मरवाही से अगर आगे भविष्य की राजनीति देखें तो मरवाही से ST कैटेगरी के व्यक्ति ये ना रहे और अब ये वहां पर चुनाव भविष्य में नहीं लड़ पाएंगे। उनके लिए ये बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अजीत जोगी साहब की फैमिली खुल के उनका विरोध कर रही थी। तो उन्होंने ना केवल भाजपा से सीट जीती, बल्कि उन्होंने अमित जोगी की भविष्य की राजनीति को भी आईना दिखाया। आगे आपसे बातचीत करेंगे। अभय नारायण राय साहब,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपकी राजनीतिक प्रतिद्वंदी, जिसके खिलाफ आप चुनाव लड़े, जीते भी, हालांकि जेसीसी-जे का समर्थन बीजेपी को जरूर था, लेकिन फोकस इस बार जो था वो जेसीसी-जे के नेता पर था। तो इसकी वजह क्या है? क्या इसके पीछे, जो चुनाव जीतने के पीछे इनसाइड स्टोरी है, वो कुछ और है कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए, स्वर्गीय अजीत जोगी कांग्रेस से मुख्यमंत्री थे जी, कांग्रेस के सांसद रहे, कांग्रेस के प्रवक्ता रहे और कांग्रेस से मारवाही से वो विधायक भी रहे। और एक बार उन्होंने 2013 में अपने पुत्र अमित जोगी को कांग्रेस का विधायक बनाया। तो अजीत जोगी जी हमारे लिए कभी भी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं रहे। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रूप में हम उनको याद करते हैं। लेकिन अमित जोगी जी की राजनीति जब से प्रारंभ हुई तो उन्होंने अजीत जोगी का नाम षड्यंत्रों में शामिल करवा दिया। अंतागढ़ टेप कांड हो, अमित जोगी के कारण अजीत जोगी भी उसमें आ गए। तो ये एक ऐसे पुत्र हैं अमित जोगी जो जिंदा तो अपने पिता को षड्यंत्रों में शामिल करते रहे, बदनाम करते रहे, पार्टी से निकलने पे मजबूर किया। मरने के बाद भी जो हरकतें वो कर रहे थे, जब उनका सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो गया तो फिर भी तो अगर कांग्रेस आलाकमान की ओर से बातें जेसीसी-जे मात्र तक की जा रही होती तो शायद वो सवाल नहीं पूछे जा रहे होते। कहा तो ये जा रहे कि देखिए, पहले जो विधायक थे, मेरी बात पूरी कर लें, उनकी जीत से बड़ी जीत हमारी है। मेरी बात पूरी कर लें दीजिए ना, मैं अपनी बात पूरी कर लूं कि वो क्यों कहना पड़ रहा है। हाँ। चुनाव के दरमियान स्वर्गीय अजीत जोगी के, माननीय स्वर्गीय अजीत जोगी के फोटो बांटे गए। हाँ। उनकी आत्मकथा बांटी गई। रेणु जोगी जी विधायक थी और वो घर घर उनकी किताब लेके घूम रही थी। तो अजीत जोगी को मुद्दा अमित जोगी ने बनाया और फिर उन्होंने एक कदम उठाया और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया, आरोप लगाने लगा, समर्थन दिया। लेकिन आप लोग तो हमेशा से अजीत जोगी के रिस्पेक्ट करते आए, हमेशा से कहते आए कि अजीत जोगी एक वटवृक्ष की तरह है जिनके छांव में पनप कर कांग्रेस के नेता आज वहां तक पहुंचे। एक बार सुनवा देते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अजीत जोगी को लेकर क्या कहते रहे हैं और उसके बाद आज किस तरह की प्रतिक्रिया रही है, सुना देते हैं। जोगी जी के रहते कोई कांग्रेसी बढ़ ही नहीं पाया था, तो कैंडिडेट खोजना एक कठिन काम था। तो फिर के ध्रुव को लटवा का शैलेश भाई अपना श्रेय ले रहे हैं, मेरे गांव का है करके। अब इसको बाहरी बोल रहे थे, लेकिन जो वहाँ का था लोग उसे बाहरी बना दिए और जो बाहर का था वही 20 साल से डॉक्टरी के रूप में सेवा करता रहा, वो बाहरी कैसे हो सकता है। रमन सिंह जी क्या बोलते थे, नहीं लड़ने देना चाहिए था। ऐसी कर करके 15 साल हम लोग सत्ता से बाहर रखे और छत्तीसगढ़ को, जो छत्तीसगढ़ के लोगों को वास्तविक हक था, उसको छीनने का काम कोई किया। अब देखिए, अभय नारायण राय जी, आपने दोनों रिएक्शन सुने, वो आज ही के रिएक्शन है दरअसल, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा। अब सर सवाल वही है दरअसल कि पहले आप वटवृक्ष की तरह उन्हें बता रहे थे, उनकी छाव में कांग्रेस पार्टी के पनपने की बात कह रहे थे। हाँ, और आज अचानक ये कह रहे हैं कि देखिए उनकी जीत जो थी वो हमारी जीत से छोटी थी। आप उनकी बातों को ध्यान से सुनिए। जी। आप अपने हिसाब से विश्लेषण कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से विश्लेषण कर रहे हैं। अजीत जोगी जी ने मारवाही में, गौरेला पेंड्रा में किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया, ये शब्द का प्रयोग किया गया। हाँ। वो बट ब्रिज का काम नहीं था, वो लोगों को नेतृत्व खत्म करने का काम था। आज भूपेश बघेल की इच्छा शक्ति ने के ध्रुव को प्रत्याशी बनाकर अजीत जोगी से ज्यादा वोट मरवाही की जनता ने के ध्रुव को दिया। ये जो दावा करते थे कि परिवार की सीट है, मेरे व्यक्तिगत सीट है, हाँ, उसको झुठलाने का काम मरवाही की जनता ने किया। ठीक है, कांग्रेस आपको ये लग रहा है कि हम लोग अपने हिसाब से देख रहे हैं, तो जरा जेसीसी-जे से भी समझिए, उस पार्टी से भी समझिए जिस पार्टी को खुद अजीत जोगी ने खड़ा किया। राहिल रौफी साहब हमारे साथ हैं। राहिल रौफी साहब, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल या कांग्रेस आलाकमान की ओर से जो तमाम रिएक्शंस दिए गए, किस तरह पे देख रहे हैं आप? क्योंकि ये लड़ाई जो थी मरवाही में वो बीजेपी बनाम कांग्रेस थी, लेकिन बातें उभर कर सामने आई जेसीसी-जे को लेकर। देखिए, अभी इस चुनाव के दरमियान में
ये जितना भी चुनाव प्रचार हुआ, इन्होंने कहीं पर भी बीजेपी के खिलाफ एक भी आरोप नहीं लगाया, एक भी बीजेपी के खिलाफ बात नहीं की गई। ये टोटल जो स्वर्गीय अजीत जोगी हैं, उनके परिवार हैं, उनके प्रति कांग्रेस ने और कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री जी ने लगातार स्टेटमेंट दिया और उन्हें अपमानित किया। आज मैं उन्हें बधाई देता हूं कि वो मरवाही विधानसभा से अगर असली आदिवासी जिताए हैं इनके अनुसार, तो अब छत्तीसगढ़ जो आदिवासी बहुल प्रदेश है, इसमें अब मुख्यमंत्री आदिवासी अब बनाना चाहिए। अब मरवाही से एक आदिवासी नेता जीत के आ गया है, तो अब मुख्यमंत्री आदिवासी होना चाहिए। अब मरवाही से जीते हुए विधायक को अब आदिवासी बना देना चाहिए। ये भूपेश बघेल जी की ये योग्यता इसमें दिखेगी कि वो आदिवासी प्रदेश में आदिवासियों को अब नेतृत्व देंगे, क्योंकि माननीय अजीत जोगी के स्वर्गवास के बाद जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने पूरे अपने 50 विधायकों को, 5 मंत्रियों को, मैं बात दरअसल उस पर करना चाह रहा हूं जहां पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी मौजूदा समय के हैं, उन्होंने ज्यादा बड़ी जीत दर्ज की। देखिए, ये आपने आंकड़े देखा है कि ये जो 38,000 वोटों से इन्होंने जो जीता है, जितवाया है, 50 विधायकों और 5 मंत्रियों ने मिलकर और स्वयं मुख्यमंत्री ने वहां पर कैंप डालकर अपने प्रत्याशी को जिताया है। तो इनके परिवार में जिन्होंने भी वहां मरवाही से विधायक चुने हैं, जितने अंतराल की जीत से, मतों से ये जीतते आए जोगी परिवार के सदस्य, उतना तो आपने मिल के भी नहीं छू पाया है, उतने अंतर को आपने टच नहीं कर पाया। जितने अंतरों से जोगी जी जीतते थे, अमित जोगी जीतते थे, ये तो जोगी परिवार की जीत है कि 50 विधायक, 5 मंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री वहां पर बैठकर आज इतनी मेहनत करे, लेकिन उस अंतर तक टच नहीं कर पाए जितने अंतरों से वो जीतते आए हैं। ठीक है श्रीचंद सुंदरानी साहब, लेकिन चुनाव तो आप लड़े ना, और चुनाव आप जाहिर तौर पर लड़े, जिस तरह से और पूर्ण नियोजित आप लीग से बाहर हो गए, क्योंकि जब विश्लेषण की बारी आई तो जेसीसीजे बनाम कांग्रेस पार्टी का ये मुकाबला नजर आया, या यूं कह लीजिए कि दो बड़े राजनेताओं के बीच का ये मुकाबला नजर आया, ना कि बीजेपी बनाम कांग्रेस का। ये और जोड़ दिया गया कि जेसीसीजे आपकी बी टीम है। श्रीचंद सुंदरानी, जी मेरे से सवाल है? बिल्कुल सर, आप ही से सवाल है। लड़ाई दरअसल बीजेपी और कांग्रेस के बीच में थी, देखिए, और मुकाबला जेसीसीजे बनाम कांग्रेस बताया जा रहा है। नहीं, लड़ाई निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, अनुराग जी, लड़ाई निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। कांग्रेस की और भाजपा की लड़ाई थी। हम हारे हैं, हम स्वीकार करते हैं, हम चुनाव हारे हैं, लेकिन क्यों हारे हैं इसके गहराई में भी जाना चाहिए। जिस प्रकार से धन बल का वहां पे उपयोग किया गया, अब अधिकारी वर्ग कांग्रेस का एजेंट बन के काम करने लगा। 50 से अधिक विधायक और कम से कम 10 मंत्री और पूरे प्रदेश के संगठन के नेता जब वहां पे पूरी तरह से डेरा डाले हुए थे, कहीं न कहीं पैसों की बाढ़, ऐसा लगता था मरवाही में पैसों की बाढ़ आ गई है। और जिस प्रकार ये लड़ाई को इन्होंने भाजपा कांग्रेस न बनाकर जोगी कांग्रेस और कांग्रेस की लड़ाई दिखाने का प्रयास किया, कहीं न कहीं मतदाता भ्रमित हुआ और भ्रमित होकर कांग्रेस के लिए जीत का रास्ता आसान नहीं, अगर ऐसा भी था, अगर जोगी कांग्रेस और कांग्रेस के बीच की लड़ाई बनाने की कोशिश की गई, तो आप कहना क्या चाहते हैं? जोगी परिवार को वोट नहीं दिया वहां की जनता ने? देखिए, चाहे कान इधर से पकड़े या कान उधर से पकड़े, हाँ। हम ये मान के चलते हैं कि हम चुनाव नहीं जीत पाए। जोगी कांग्रेस हारी या कौन हारा, हम ये मानते हैं कि हम हारे, लेकिन हम इसकी समीक्षा भी करेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए श्रीचंद सुंदरानी साहब, आपने ये कहा ना कि जोगी कांग्रेस के बीच में और कांग्रेस के बीच में लड़ाई बनाने की कोशिश की गई तो जनता भ्रमित हो गई। मुझे एक बात समझाइए, जोगी कांग्रेस आपके साथ थी तो आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नहीं, जोगी कांग्रेस हमारे साथ कहाँ थी? वो तो आखिरी दिन उन्होंने अपने समर्थन की घोषणा की थी, एक दिन पूर्व घोषित की थी, मतदान के एक दिन में कितना वोट जोगी और एक दिन पूर्व क्या वो आदिवासी इलाका है। बात पूरी कीजिए
सुंदरानी साहब। 4 दिन पूर्व, 4 दिन पहले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पूरा आधार है। मैं नहीं बोल रहा था अभय नारायण जी आपके बीच में, थोड़ा धैर्य रखिए। ठीक, पूरा आप कीजिए। 69 से 70 हुए और 2-5 सीटें इकट्ठी कर लीजिए, 4 जोगी कांग्रेस के भी मिला लीजिए, आपका कुछ नहीं होना है। मदमस्त हाथी में सवार होकर काम कर रहे हो और ऐसे ही करते रहिएगा 3 साल तक, और ऐसे भच होंगे कि जो हमारी स्थिति 14 सीटों की रही, 15 सीटों की रही ना, उससे बेहतर सुंदरानी साहब, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। आपने शुरुआत की बातें यहाँ से कि हम समीक्षा करेंगे हारे क्यों, अब आप चले गए आगे के चुनाव में, 2023 के चुनाव में। नहीं, अब आपने, मैंने अभय नारायण, नहीं अनुराग जी पहले बताइए, मैंने अभय नारायण जी के बीच में बोला क्या? उनको क्या अधिकार बनता है मेरे बीच में बात करने का? ठीक है, आपने क्यों नहीं रोका अनुराग जी उनको? नहीं, ठीक, सुंदरानी साहब अपनी बातें पूरी कीजिए। नहीं, पॉलिटिकल डिबेट में मैं भी तो टोक सकता था उनको, मैं भी तो अनुराग जी टोक सकता था ना। ये बात मान लीजिए कि वो जीत से उत्साहित है, मैंने तो नहीं टोका, जीत से उत्साहित है इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक है सर, आप अपनी बातें कीजिए, आप बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं तो आप उस तरह से नहीं, जीत से उत्साहित रहे ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, उसी तरह से रिएक्ट कर रहा हूँ। बीच में कोई कैसे बोलेगा? मैंने तो उनके बीच में आप अपना वक्त जाया कर रहे सुंदरानी साहब, मुझे ये तो अनुराग जी आपकी जवाबदारी होती है कि कोई बीच में न बोल पाए। सर देखिए, मुझे मत बताइए, मेरी जिम्मेदारी मैं अच्छी तरीके से निभाता हूं, कोशिश भी कर रहा हूं, आप अपनी बात रखिए ना सर। नहीं, मैं भी अपनी जिम्मेदारी निभाता हूं साहब, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का 13 साल से प्रवक्ता हूं, मैं भी सिस्टम को, तो मैं बीच में बोला हूं क्या? आज तक कितने डिबेट आपके होते हैं मेरे? एक बार भी मैंने आप मुद्दों से हटकर बातें कर रहे हैं, मुझे दूसरे गेस्ट के पास जाना पड़ेगा, 10 सेकंड में अपनी बात रख लीजिए। नहीं, कभी आपने मुझे कभी अनुराग जी मुझे आक्रोश में देखा गया क्या? कभी मैंने बोला है क्या? ठीक है सुंदरानी साहब, आप वक्त लीजिए, 10 सेकंड 20 सेकंड का वक्त लीजिए, मैं दूसरे गेस्ट के पास एक बार फिर से आऊंगा। हाँ, आप ये ठीक कह रहे हैं, मैंने आपको आक्रोशित कभी नहीं देखा, मैं उम्मीद उसकी ही आज की भी चर्चा में कर रहा हूँ कि आज भी आप आक्रोशित मत होइए, मैं आ रहा हूं आपके पास। लेकिन राहिल साहब 10 सेकंड में आप जवाब दीजिए। बीजेपी कह रही है कि आपकी जो थोड़े दिन पहले का समर्थन था वो उतना कारगर नहीं था, तो क्या एक अपील मात्र वो टर्नओवर नहीं कर सकती थी वोटर्स को बीजेपी के इसमें, या फिर वाकई में वहां पर जनता जो थी वो चाहती थी कि जेसीसी जे नहीं, इस बार जो सरकार है सत्तासीन पार्टी, हम उसे वोट दें? नहीं, निश्चित रूप से सत्तारूढ़ दल को वोट देना प्राथमिकता रहती है मतदाता की। ठीक है, सरकार ने पूर्ण नियोजित तरीके से मतदाता की प्राथमिकता रहती है। जहाँ जहाँ बाई इलेक्शन होता है मतदाता को ये महसूस होता है कि जिसकी सरकार। सुंदरानी साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास, राहिल साहब बोल रहे हैं, राहिल जी बात पूरी कीजिए 10 सेकंड। और आप देख लीजिए, देखिए क्या है, पर सरकार को सबसे बड़ा डर था, जोगी परिवार से डर था। अगर जोगी परिवार अगर मैदान में रहता है तो सरकार पूरी ताकत लगा ले, ये जीत नहीं सकती, क्योंकि जोगी परिवार का मरवाही एक परिवार है। हाँ। और जोगी परिवार को इन्होंने सबसे पहले साम दाम दंड भेद नीति की तहत इनको बाहर किया गया है। हाँ। बाहर करने के बाद इन्होंने सबसे बड़ी जीत अपनी ये इसमें हासिल की कि इन्होंने बाहर कर दिया। हाँ। जोगी परिवार बाहर होने से इनके लिए खुला मैदान हो गया था। ठीक है। उसके बाद इन्होंने फिर पटवारी से लेकर अब कोटवार से लेकर हर कोई हर क्या अभय नारायण राय साहब, इसीलिए भूपेश बघेल मुख्यमंत्री या कांग्रेस आला कमान को ये कहना पड़ रहा है, बहाने के बाद में भी ठीक है, ये कहना पड़ रहा है कि जो कांग्रेस का गढ़ था वो मरवाही था, जेसीसी जे का गढ़ नहीं था। और साथ ही साथ इस पर भी जवाब दे दीजिए कि इतनी बड़ी संख्या में फिर कांग्रेस के विधायक या मंत्री इतना सक्रिय क्यों रहे एक मात्र एक अदद उपचुनाव को लेकर? हमारे पास 68 विधायक हैं। हाँ। तो 68 जाएंगे, जिसके पास 14 विधायक हैं 14 जाएंगे। हाँ। जिनके पास 2 विधायक हैं वो 2 जाएंगे। हाँ। ये तो संख्या बल की बात है। पार्टी का काम है, पार्टी का काम करने। विधायक एक कार्यकर्ता की तरह गया, वो विधायक बन के नहीं गया, वो मंत्री बन के नहीं गया। ठीक है सर, वो एक कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा था। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री क्या कर रहे थे? श्रीचंद सुंदरानी साहब 10 सेकंड आपके पास। विधायक क्या कर रहे थे? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे वहाँ? जी 10 सेकंड आपके पास, जवाब दीजिए। देखिए, ये कितनी भी बात करें, एक कार्यकर्ता के भांति गए।
हाँ देखिए अनुराग जी, ये सारे लोग सत्तारूढ़ दल के विधायक और मंत्री के रूप में गए थे, डराने धमकाने का काम कर रहे थे, अफसरशाही पे कंट्रोल कर रहे थे, मतदाताओं को प्रभावित कर रहे थे। सब लोग थैलियां लेके पहुंचे थे, थैलियां खोल दी गई थी मरवाई में और धन बल का पूरा उपयोग किया गया। लेकिन जो मैंडेट रहा है सर, आप उसका कम से कम सम्मान कीजिए। अगर सत्यप्रकाश जी 10 सेकंड में आप कंक्लूड कर पाए, मात्र 10 सेकंड। हम सम्मान करते हैं। हाँ। देखिए हम सम्मान करते हैं। मैंने पहले ही कहा कि सुल्तानी साहब, मेरे पास वक्त नहीं है। जी जी सत्यप्रकाश जी, अविभाजित मध्य प्रदेश 2000 से लेके हाँ अगर देखें, भूपेश बघेल जी ने बहुत बयान में बहुत कुछ कह दिया है। बिल्कुल, और इसी बात को लेकर दरअसल हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या इसके पीछे की टैक्टिक्स कुछ और है, जो बयान देने या कहने की बहुत कुछ बताने की कोशिश की गई। फिलहाल के लिए इस डिबेट में केवल इतना है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।